अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारे साथ? फंक्शन एंड लिमिट्स है। क्लियर है? तो आज हम इसमें जिस फंक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन होता क्या है जी? तो फंक्शन हमारे साथ एक रूल होता है, अ रूल, ठीक है, विच assign each element of domain to a unique element of range। क्या होता है हमारे साथ? बेसिकली फंक्शन एक रूल होता है जिसमें हमारे साथ ईच डोमेन जो है, हर डोमेन, ठीक है, वो आपके साथ क्या देगा? एक खास रेंज देगा। यूनिक रेंज मतलब एक खास रेंज देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डोमेन क्या है। बेसिकली डोमेन जो है इसको हम कहते हैं इनपुट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? और रेंज क्या है? रेंज को हम आउटपुट भी कहते हैं और रेंज को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो क्या है हमारे पास कि फंक्शन एक रूल होता है जिसमें हमारे साथ हर इनपुट जो है वो एक खास आउटपुट देगा। और रूल, ठीक है, विच असाइन ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, हमारे पास हर डोमेन जो है वो क्या देगा? यूनिक एलिमेंट ऑफ रेंज देगा। क्लियर हो गया? या हमारे साथ क्या होता है कि ये एक रूल होता है जिसमें हमारे साथ हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक खास डिपेंडेंट वेरिएबल देगा। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आपके पास क्या है? एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्लियर हो गया? तो इसमें ये जो x है, x, ठीक है, सिंपल ये x जो है और ये x जो है, ये x और ये x, इसको हम बोलते हैं इनपुट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं या डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लियर है? और इससे जो हमारे साथ टोटल आंसर आते हैं, फॉर आप क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हो और उससे हमारे साथ जो आंसर आता है तो वो हमारे साथ क्या होगा? रेंज हो, उसको हम कहते हैं, इसको हम आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम एक और नाम यहाँ पर बोलेंगे और वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। क्लियर है? फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। अगर हम ये जो x है ये अपनी मर्जी से आपने लेना है। x की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, -2, -4, +9, जो भी आप लेना चाहे, ठीक है। तो हम अगर x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो ये 2 मेरे साथ क्या है? ये डोमेन है आपके साथ। क्लियर होगा? ये क्या है? ये डोमेन है, इसको हम इनपुट भी बोलते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इस वैल्यू को x इक्वल टू 2 को इस फंक्शन में पुट करता हूं तो आपके साथ अगर मैंने इसको पुट कर दी तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आ गया। तो आपके साथ एफ ऑफ 2 किसके? 4। तो ये 4 जो आंसर आया है इसको हम क्या कहते हैं?
रेंज कहते हैं, क्लियर? या इसको हम आउटपुट कहते हैं, इन आउटपुट कहते हैं, या इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो देखिए अब फंक्शन को देखें, अगर देखें मैंने यहाँ पर अगर x की वैल्यू को पुट कर दिया टू अपनी मर्जी से, और वो टू फिर क्या देगा, आपके साथ एक खास वैल्यू देगी, और वो वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। क्लियर हो गया? तो मतलब क्या है कि अगर आप ईच डोमेन पुट करते हो, ठीक है, तो वो आपके साथ एक यूनिक आंसर देता है। मतलब क्या है कि अगर आप 2 पुट कर तो वो सिर्फ 4 ही देगा, इसके अलावा वो 5, 6, 7, 8 नहीं देगा। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन। क्लियर हो गया? इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। जी, तो टाइप ऑफ फंक्शन में पहला जो टाइप है, टाइप ऑफ फंक्शन में, जी, पहला जो टाइप है नंबर 1 वो है कंपाउंड फंक्शन। जी, कंपाउंड फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन हैविंग 2 or more than 2 वेरिएबल। क्लियर है? वो फंक्शन जिसमें सॉरी 2 और 2 एक्सप्रेशन, ठीक है, वो फंक्शन जिसमें हमारे साथ 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फंक्शन कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जी, आपके साथ एक फंक्शन है, ठीक है, और वो है x+2, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, x-3 है, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तो फंक्शन एक है लेकिन इसमें 2 एक्सप्रेशन है। लेकिन जब आपके साथ 2 एक्सप्रेशन होंगे तो उसके लिए 2 कंडीशंस होंगे। क्या होंगे कि फॉर x इज नॉट इक्वल टू -2, यहाँ पर इसके लिए कंडीशन क्या होगा, फॉर x इज इक्वल टू -2 का कंडीशन। देखिए अब फंक्शन कब आप x+2 फॉर फंक्शन f ऑफ x, कब आप x+2 के बराबर, जब आपने x की वैल्यू को -2 पुट नहीं करना, ठीक है, इसके अलावा जितने भी वैल्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल आप -3 पुट करते हो, -4 पुट करते हो, या +1 पुट करते हो, +2 पुट करते हो, 0 पुट करते हो, तो फिर आपने फंक्शन को x+2 के बराबर लेना है। क्लियर हो गया? और कब आपने फंक्शन को x-3 के बराबर लेना है, जब आपने x की वैल्यू को लाजमन -2 पुट करना होगा। ठीक है, जब आपने x की वैल्यू को -2 पुट करना है तो फिर आपने फंक्शन को x-3 के बराबर, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फंक्शन कहते हैं। जी, इसके बाद हम आते हैं, जी, अब कंपाउंड फंक्शन में हमारे साथ एक फंक्शन है नंबर ए, जो आपके बुक में गिवन है, और वो क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन। जी, आपके बुक में एब्सोल्यूट फंक्शन डायरेक्ट लिखा गया है। जी, तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, हमारे साथ बेसिकली ये एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये कब x के बराबर आएगा, ये फंक्शन कब x के बराबर आएगा, इफ x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। और कब ये फंक्शन -x के बराबर आएगा, इफ x की वैल्यू लेस देन 0 के। मतलब क्या है कि देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन कब x के बराबर है, जब आपने x की वैल्यू को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर है। और कब आपके साथ फंक्शन -x के बराबर आते हैं, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 के बराबर होगी। तो एब्सोल्यूट फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि x इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और -x इफ x इज, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, हम इसको इस तरह मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं, ठीक है, एब्सोल्यूट x को x के बराबर लूंगा, ठीक है,
एब्सोल्यूट एक्स को एक्स के बराबर कब दूंगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर एब्सोल्यूट 2 के बराबर आएगा। क्लियर हो गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू को -2 के बराबर लेता हूं, ठीक है, तो फिर कहां पर एब्सोल्यूट एक्स किसके बराबर आएगा, -x के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, -2, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और -2, तो एब्सोल्यूट -2 किसके बराबर आता है, +2 के। मतलब कि अगर एब्सोल्यूट में नेगेटिव साइन होगा तो वो आपके साथ पॉजिटिव में चेंज होगा। जी स्टूडेंट, अब इसमें एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। जी स्टूडेंट, तो आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एक बात याद रखिए कि आपके पास जब भी एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा वी शेप आएगा। ठीक है, वो हमेशा वी शेप आते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे कि वो वी शेप आता है कि नहीं आता। जी, तो सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन और इसको हम सपोज करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स -3, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह आपने एक टेबल बनाना है जी। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने x और यहाँ पर आपने y लिखने। ये जो है, ये हमारे साथ y के बराबर फंक्शन जो है वो किसके बराबर आता है, y के बराबर भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए आपने ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 2 3 4 और 5, यानी आपने पहले x की वैल्यू 1 पुट करनी है इसमें, फिर x की वैल्यू 2, फिर x की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू 5। आप ये जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 5, आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैंने पहले क्या करना है, पुट करें x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास f ऑफ 1 बराबर हो जाता है 2 इंटू 1 -3, विच इज इक्वल टू 2 इंटू -2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था कि जब भी एब्सोल्यूट हो और एब्सोल्यूट में नेगेटिव का साइन हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 आ जाए। मतलब क्या है कि जब आपने 1 पुट कर दिया तो इससे वैल्यू 4 आ गई। क्लियर हो गया। फिर आपने पुट करना है x की वैल्यू को 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके साथ क्या आएगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 -3 हो जाएगा, तो आपके साथ क्या आता है 2 और यहाँ पर -1, तो नेगेटिव एब्सोल्यूट क्या करेगा, इसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। मतलब क्या कि जब आपने 2 पुट कर दिया तो आपके साथ आंसर 2 आ गया। फिर आपने पुट करना है x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो जब आप पुट करते हो तो f ऑफ 3 इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 आ जाता है और 3 -3, तो देखिए 3 -3 0 आ गया, और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाए तो 0, तो मतलब क्या कि 3 पे आपके साथ वैल्यू 0 आती है। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू को 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में, सो f ऑफ 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 4 -3 तो क्या आता है, 2 आता है, और यहाँ पर 1, तो एब्सोल्यूट 1 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है कि जब आपने 4 पुट कर दिया तो आपके पास आंसर 2 आ गए। इसके बाद आप क्या करते हो, पुट करते हो x की वैल्यू को 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में, सो f ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 5 -3, तो क्या थे 5 -3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एब्सोल्यूट 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4। मतलब क्या है कि 5 पे आपके साथ 4 आता है। क्लियर हो गया। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। ये x
और क्योंकि सारे वैल्यू पॉजिटिव है तो x और y कोऑर्डिनेट पे बनेंगे जी। तो यहाँ पर हम 0, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। क्लियर है? और ऊपर 1 2 3 4 और ये 5 बन गया जी। अब आपके पास क्या है? 1। देखें x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, मतलब क्या है कि 1 और 4 ये है। तो ये पॉइंट बन गया आपके साथ, ये पॉइंट नंबर 1 आप दे दे। ठीक है, 2 पे आपके साथ 2 है तो ये वैल्यू 2 पे, ये 2 है, 2 पे आपके साथ 2 है तो ये वैल्यू आएगी। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गए। क्लियर हो? फिर 3 पे 0 है, मतलब क्या है कि 3 पे 0 तो ये पॉइंट आएगा और ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। फिर 4 पे आपके साथ 2 है तो ये पॉइंट आएगा। फिर तो ये क्या, ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। फिर 5 पे आपके साथ 4 है तो ये पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपके साथ, ये 5 नंबर पॉइंट। इन सब पॉइंट्स को आप मिला ले, देखिए 1 फिर 2 फिर क्या 3 पॉइंट और फिर 4 और फिर 5। तो देखिए आपके साथ वी शेप बन गया। तो मतलब क्या है कि आपके पास बी पार्ट जो है उसमें भी आपने एक्स की वैल्यू को पुट करना है, आपने वहां तक पुट करना है वैल्यू जब तक आपके साथ वी शेप नहीं बनता। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यू आप इसकी जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं तो आपके साथ लाजमन वी शेप बनेगा। फिर डिपेंड करता है कि वो वी शेप इस तरफ भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है और इस कोऑर्डिनेट में भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।